गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं सोनू सर। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज लास्ट टॉपिक है लोहा में जंग लगना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहा में जंग कैसे लगता है? तो लोहा में जंग कैसे लगता है सर? तो यह नमी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, धातु की सतह से मतलब लोहे की सतह से ये भूरे रंग का एक पदार्थ होता है जो झरझर के गिरते रहता है। उसी भूरे पदार्थ को जंग कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे लोहे में जंग लगना। तो कहता है वायुमंडलीय जलवाष्प, वायुमंडलीय जलवाष्प, वायुमंडलीय जलवाष्प तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति, क्या बोले? वायुमंडलीय जलवाष्प तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे के सतह पर भूरे रंग के चूर्ण के निर्माण की प्रक्रिया को जंग कहते हैं। जंग कहते हैं। क्या बोले सर? कि वायुमंडलीय जलवाष्प तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे के सतह पर भूरे रंग के चूर्ण निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। जंग को अंग्रेजी में रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। अब कहता है यह मुख्यतः लिख सकते हैं, यह क्या? जंग। यह मुख्यतः मुलायम पाउडर जो मुँह सब में पहले लगाता था लोग, सूखा सूखा पाउडर आता था, या कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें जो पाउडर होता है तो उसी तरह का पाउडर होता है। तो कहते हैं मुख्यतः मुलायम पाउडर पदार्थ, मुख्यतः मुलायम पाउडर युक्त पदार्थ होता है जो लोहे की सतह से स्वयं गिर जाता है, अपने आप झरझर के क्या हो जाता है? गिर जाता है। से स्वयं गिर जाता है, स्वयं गिर जाता है। इसके लिए ऑक्सीजन तथा नमी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या होती है? अनिवार्य होती है। तो हम क्या बताएं सर कि यह पाउडर युक्त भूरे रंग का पदार्थ होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में धातु की सतह से धीरे धीरे झरझर के क्या होते चला जाएगा? गिरते चला जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यह सूत्र क्या होता है। तो जंग का सूत्र जो होता है, जंग का सूत्र जो होता है यह होता है Fe2O3 × XH2O।
यह जंग बनता कैसे है सर? यह हमारा क्या है, लोहा है, और यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है। ऑक्सीजन की उपस्थिति और XH2O जल भी चाहिए, ठीक है। तो यह क्या बन जाता है सर, Fe2O3, आगे 2 लगा दीजिए, इंटू क्या, XH2O, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, और प्लस कर दीजिए यहाँ इंटू X, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, रस्ट कह देंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, जंग कहेंगे। तो याद रखिएगा कि क्या बोले कि 4Fe O2 और H2O, मतलब ये हवा हो गया, और ये क्या हो गया, नमी। लिख देते हैं सर, ये हमारा क्या हो गया, हवा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, नमी हो गया। इसकी उपस्थिति में यह हमारा क्या है, लोहा है, ठीक है। तो लोहा, हवा और नमी की उपस्थिति में क्या होता है, धीरे धीरे जंग में क्या होता है, बदलता है, और ये हमारा क्या हो गया, रस्ट, जंग हो गया, ठीक है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म कैसे यह जंग बनता है। अब हम लोग देखेंगे यह कैसे बनता है, मैकेनिज्म ऑफ रस्ट। अब हम लोग हेडिंग देंगे मैकेनिज्म ऑफ रस्ट। या दे सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका हिंदी होता है सर, लोहा में जंग लगने की क्रियाविधि। लोहा में जंग लगने की क्रियाविधि। कैसे लोहा में जंग लगता है सर? तो कहता है कि लोहा में जंग लगना एक स्वतः प्रक्रम है, मतलब अपने आप हो जाता है, ठीक है। कि लोहा में जंग लगना एक स्वतः प्रक्रम है, जो क्या होता है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस द्वारा होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग, लोहा में जंग लगना एक स्वतः प्रक्रिया है, जो विद्युत रासायनिक विधि प्रक्रिया है, जो विद्युत रासायनिक विधि द्वारा होता है। क्या बोले, लोहा में जंग लगना एक स्वतः प्रक्रिया है, जो विद्युत रासायनिक विधि द्वारा होता है। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें O2 प्लस CO2 युक्त नमी हवा, नमी, देखिए विद्युत अपघट्य,
विद्युत अपघट्ट। ये जो नमी आता है सर, यह नमी आता है हवा से, हवा में मॉइस्चर रहता है, ठीक है। तो यह नमी आता है हवा से, जिसमें O2 CO2 युक्त नमी विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है, विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है तथा शुद्ध लोहा करता है तथा शुद्ध लोहा एनोड का और अशुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करता है। अशुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त नमी जो है यह विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है, और शुद्ध लोहा एनोड का और अशुद्ध लोहा कैथोड का। अब एक इलेक्ट्रोड मेरा एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड हो गया, और उसके बीच में क्या हो गया, विद्युत अपघट्ट हो गया। अब यह विद्युत अपघट्ट क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, जिससे हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। जिससे हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब हम लोग रिएक्शन देखते हैं, एनोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन। फिर हम लोग क्या देखेंगे सर, कैथोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन। फिर क्या देखेंगे हम लोग, नेट सेल रिएक्शन, दोनों को जोड़ देंगे, नेट सेल रिएक्शन। तो हम लोग पहले क्या देख रहे हैं, एनोड रिएक्शन। एनोड में क्या होगा सर, लोहा का ऑक्सीकरण होगा, 2Fe है सर, या Fe2+ में बदल जाएगा, या Fe2+ में क्या हो गया, बदल गया, प्लस क्या हो जाएगा 2 लगा दीजिए आगे, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा सर, कैथोड रिएक्शन। यह ऑक्सीजन है, यह गैस है, प्लस 4H+ एक्वस है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यह क्या बन जाएगा, 2H2O। यह हमारा क्या है, लिक्विड। ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा सर। नेट सेल रिएक्शन में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2Fe प्लस O2 प्लस 4H+ एरो 2Fe2 प्लस 2H2O, ठीक है। यहाँ एक्वस लगा दीजिएगा सर। ये हमारा नेट सेल रिएक्शन है, ये हमारा क्या है, नेट सेल रिएक्शन। ये S का मतलब सॉलिड, G का मतलब गैस, और AQ मतलब एक्वस, जलीय विलयन। तो ये हमारा रिएक्शन होता है। अब कहता है Fe2+ आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा Fe3+ में ऑक्सीकृत हो जाता है, जो Fe3 ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसे जंग कहते हैं।
जिसे जंग कहते हैं। कैसे सर? यहाँ रिएक्शन देख लीजिए कि यह 4Fe2 प्लस है एक्वस प्लस O2 गैस प्लस H2O लिक्विड, और यह क्या बना लेगा? Fe2O3, यह क्या हो जाएगा? सॉलिड प्लस क्या बन जाएगा हमारा? H प्लस क्या? एक्वस। अब H कितना है सर? देखिए तो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ कितना है H2O में? 2, तो यहाँ 3 दूना 6 और 2 8, तो यहाँ 8 लग जाएगा सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? सॉरी 4 दूना 8, ऑक्सीजन यहाँ हो गया सर 3 दूना 6, और इधर क्या है मेरा? 2, और इधर सर 4 लिख दीजिए। तो 4 2 कितना हो गया मेरा? 3 दूना 6, और हाइड्रोजन 4 दूना 8, तो यहाँ 8H प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या हो जाएगा सर? यह Fe2O3 जो है सॉलिड, यह जल वाष्प की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, और यह Fe2O3 इंटू XH2O बनाएगा, और इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? रस्ट, जंग पढ़ते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बोले सर? मैकेनिज्म को एक बार समझ लीजिए कि बोले लोहा में जंग लगना एक स्वतः प्रक्रम है जो अपने आप होता है और विद्युत रासायनिक विधि द्वारा होता है। इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त नमी विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। शुद्ध धातु शुद्ध लोहा एनोड का और शुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करता है। एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन होता है नेट सेल रिएक्शन। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में बदलता है, जिसे जंग कहते हैं, और यही रिएक्शन है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग लास्ट देखेंगे सर इस चैप्टर का, जंग निरोध। जंग से बचने के क्या क्या उपाय हैं? तो जंग का काफ़ी ज़्यादा नुकसान है कि समुद्री जहाज सब खराब हो जाता है, हजारों टन हर साल लोहा क्या हो जाता है? हमारा वेस्ट चला जाता है, बेकार चला जाता है इस जंग के कारण। ठीक है, इस जंग से बचने का क्या उपाय हो सकता है? जंग से कैसे बचा जा सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए जंग निरोध। जंग निरोध मतलब जंग से बचने के उपाय। जंग निरोध का मतलब क्या हुआ? जंग से बचने के उपाय। जंग से हम लोग कैसे बचेंगे? तो सबसे पहला, जंग से बचने के लिए उसके सतह पर पेंट कर दिया जाएगा, या ग्रीस लपेट दिया जाएगा, या तेल लगा दिया जाएगा न, ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ऑक्सीकरण ना हो पाए। तो पहला लिखते हैं कि जंग से बचने के लिए लोहे की सतह पर बचने ठीक नहीं लगता है, बचाने लिख दीजिए। जंग से बचाने के लिए लोहे की सतह पर तेल, ग्रीस, पेंट, ठीक है, वार्निश इत्यादि का लेप लगा दिया जाता है। लेप को कोटिंग कहते हैं, लेप करते हैं।
कोटिंग कर देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं ताकि जंग नहीं लगे। दूसरा क्या है सर कि लोहा को मिश्र धातु में बदल दिया जाए, जैसे स्टील है, ठीक है, तो शुद्ध लोहा में जंग तो लग जाएगा, और जैसे उसको स्टील में बदल दिया जाता है तो फिर स्टील में जंग नहीं लगता। मिश्र धातु क्या है? जब दो धातु को एक साथ मिलाते हैं उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि लोहा को मिश्र धातु में बदलकर जंग से बचाया जा सकता है। जैसे स्टेनलेस स्टील में जो है यह लोहा जो होता है इसमें यह 74% होता है, क्रोमियम जो है इसमें 18% होता है, और निकेल इसमें जो होता है वह 8% होता है। ठीक है, ये सब को मिला करके लोहा क्रोमियम निकेल मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जो एक क्या है मिश्र धातु है, जो कि क्या किया जाता है लोहा से जंग, यह क्या होता है संक्षारण का प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोधक होता है। तीसरा क्या है? टिनिंग कर दिया जाता है सर, डुबा दिया जाएगा धातु में, कि ऊपर से जैसे सोना का पानी चढ़ाया जाता है चांदी के ऊपर, तो उसी तरह टिनिंग कर दिया जाएगा, एक लेयर चढ़ा दिया जाएगा उसके ऊपर। टिनिंग द्वारा लोहा को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। लोहा में जंग लगना भी समाप्त हो गया, जंग क्या है यह भी समाप्त हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समाप्त हो गया। अब हम लोग फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।